हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ वीड तक। ठीक है ना? चलिए, मैं आज शुरू करता हूँ। जो मेरा बचा हुआ है उसको ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता ही होगा। आज इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 3-4 लेक्चर भी इसका हो गया है। इसको ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आसानी से सब सिलेबस को कवर करेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत हो कमेंट करिए। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग हैं जो, ताकि मैं आने वाले वीडियो को अच्छे तरह से बना पाऊँ। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि मेरे वीडियो को मेरे साथी लोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हार्वेस्टिंग क्या है मित्रों? हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो है मीन्स कि उसकी कटाई। जैसे हम कोई क्रॉप को सॉ किए, वो क्रॉप मेरा तैयार हो गया, तो उसका हार्वेस्टिंग करना होगा, मीन्स कटाई करना होगा। हार्वेस्टिंग इज ए ऑफ ए क्रॉप इज इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स क्रॉप को हम लोग जब सॉ किए, सोइंग किए, उसके बाद वो मेरा मैच्योर हो गया, उसमें फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए। उसके बाद वो मैच्योर हो गया प्लांट, तो उसका हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, ताकि हमको, तभी तो मुझे गेन हो पाएगा ना क्रॉप। हार्वेस्टिंग करने के बाद ही वही बात है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स जो होते हैं उसे खींचा जाता है। पुल्ड आउट मतलब खींचा जाना, या कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के नजदीक से काटा जाता है। इट यूजली टेक 3 to 4 month फॉर ए क्रियल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब यह यूजली लेता है 3 to 4 month, 3 से 4 महीने लेता है। क्या कह रहा है? इट यूजली टेक 3 to 4 months फॉर ए क्रियल क्रॉप टू मैच्योर। मीन्स यह लेता है प्राय 3 से 4 महीना ऑफ ए क्रियल्स क्रॉप टू मैच्योर। मतलब एक अनाज जो है, अनाज, क्रियल्स मीन्स अनाज, जो क्रॉप है मेरा, वो मैच्योर होने में 3 to 4 months लेता है। ठीक है ना? हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल हार्वेस्टर। मतलब हार्वेस्टिंग जो है हमारे देश में, ये किया जाता है मैनुअली सिकल्स के द्वारा, हंसिया के द्वारा, या बड़े बड़े मशीनों के द्वारा। मशीन जिसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, जब हमारा गेहूं जो है वेट मैच्योर हो जाता है, तो हम लोग उसे हार्वेस्टिंग कराते हैं मशीन्स के द्वारा, सिकल्स के द्वारा। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मैं ऐसा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप में द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। मीन्स हार्वेस्टेड क्रॉप में ग्रेन सीड्स, मतलब जो हमारा अनाज है, अनाज का दाना है, ग्रेन सीड, नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप। मतलब चॉप मतलब होता है घास भूसा जो होता है, उसके साथ में उसे सेपरेट किया जा करना होता है। नीड टू सेपरेट, उसे अलग करने की जरूरत होती है चॉप से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। चॉप, चॉप मतलब होता है CHAFF, चाप। चाप मतलब होता है भूसा। भूसा तो आप लोग देखे ही होंगे। जैसे वेट की हम लोग जब हार्वेस्टिंग कराते हैं, तो उसमें जो हमारा उम, ये जो ग्रेन होता है, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। हाँ, और जो ये बच जाता है, जिसे हम लोग कैटल फीड के लिए रखते हैं, वही मेरा चॉप है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं, चॉफ और ग्रेन को अलग करने के प्रोसेस को। दिस इज कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। ये जो होता है थ्रेसिंग कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन, मशीन के द्वारा कैरीड किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइन, विच इज इन फैक्ट, जो कि वास्तव में एक कंबाइन हार्वेस्टर एंड ए थ्रेसर, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों रहता है। ये देखिए फिगर 1.8 में दिखाया गया है, ये जो है हमारा हार्वेस्टिंग करता है और इसका पीछे वाला पार्ट जो है ये थ्रेसिंग करता है, यही कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड्स, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो है आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर, मतलब स्टब्स जो होता है छोड़ दिया जाता है किसानों के द्वारा। जैसे हार्वेस्टिंग किए तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट्स है उसको छोड़ दिया जाता है खेतों में, विच आर बर्न्ट बाय फार्मर, जो किसानों के द्वारा जलाया जाता है। पहेली इज वरीड, पहेली जो है इस बात से दुख है, सी नो डेट, वह जानती है, इट कॉज पॉल्यूशन, ये जो है पॉल्यूशन का कारण है। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड, मतलब इसके कारण आग भी पकड़ सकता है, डैमेज हो सकता है क्रॉप को जो कि अभी फील्ड में लगा हुआ है, लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ये पहले ही जानती है इस बात को कि पॉल्यूशन का कारण है, इसलिए ये वरीड है, दुखी है। फार्मर्स विथ ए स्मॉल हॉलीडे ऑफ लैंड, फार्मर्स जो है विथ ए स्मॉल हॉलीडे ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाई विंडोइंग, मतलब फार्मर जो है विथ छोटे छोटे, फार्मर्स विथ ए स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, मतलब जो फार्मर्स जो है जिनके पास छोटा छोटा लैंड का टुकड़ा होता है, डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन को सेपरेट करते हैं चाप से बाय विंडोइंग, विंडोइंग के द्वारा। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये विंडोइंग के द्वारा कैसे हम लोग ग्रेन्स को चैप से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है। विंडोइंग मतलब हवा के द्वारा हवा दिया जाता है और उससे जो हमारा चाप होता है वो लाइटर होता है, वो दूर उड़ जाता है, दूर चला जाता है, और ग्रेन्स जो होता है ये थोड़ा वेटेड होता है तो ये पास गिर जाता है। आप लोगों ने ये प्रक्रिया को देखा होगा, सिंपल है, गांव के लोग होंगे वो तो भली भांति जानते ही होंगे। एनीवे चलिए आगे देखते हैं। चलिए हार्वेस्टेड फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्टेड, मतलब 3 से 4 महीने हार्ड वर्क करने के बाद एक दिन आता है हार्वेस्टेड ऑफ द हार्वेस्ट, मतलब कि कटाई का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैंड, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन, मतलब जो हमारा गोल्डन फील्ड होता है जो कि क्रॉप जिसमें स्टैंड रहता है, क्रॉप लगा हुआ होता है, वो ग्रेन से भर जाता है। लेडन विथ ग्रेन्स फिल द हार्ट ऑफ फार्मर, और हार्ट फार्मर के हार्ट को खुशी से भर देता है, विथ जॉय, जॉय खुशी से, एंड सेंस ऑफ वेलबींग, बहुत सहानुभूति, उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है ना, जब क्रॉप जो है मैच्योर हो गया, उसमें फ्रूट्स लग गए, अच्छी तरह से मैच्योर हो गया क्रॉप, तो उसका दृश्य जो है ये देखकर किसान बहुत खुश होता है और अपने आप को बहुत खुशी महसूस करता है, यही बात कह रहा है। उसके बाद द इफोर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is the time of relax and enjoy a little, मीन्स यह जो इफोर्ट है पास्ट सीजन का, पिछले सीजन में जो मेहनत किसान ने किया, बॉन्ड फ्रूट जिसके कारण की फ्रूट लगा, मेहनत किया तभी तो फ्रूट लगा, एंड इट इज द टाइम ऑफ, उसमें लग गया फ्रूट्स, क्रॉप मैच्योर हो गए, हार्वेस्टिंग हो गया, तो ये जो है रिलैक्सेशन का टाइम एंड एंजॉय ए लिटिल, और खुशी मनाने का भी उसके लिए एक अच्छा सा ये है दिन है, यही बात कर रहा है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये
हार्वेस्ट का पीरियड जो है इस प्रकार ग्रेट जुआ मतलब बहुत खुशी मनाने का और जश्न मनाने का और खुशी का दिन है। हमारे होता है हमारे ऑल ओवर मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी भागों में, जहाँ मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे किसान ही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो है भारत जानते ही होंगे आप लोग, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत सारे लोग किसान हैं, तो उन्हीं के लिए ये हार्वेस्ट करने के बाद एक खुशी का दिन आता है उनके लिए कि ग्रेन्स क्रॉप उनके यहाँ आ गया, तो वे जुआ करते हैं उस दिन, हैप्पीनेस मनाते हैं एक फेस्टिवल के तौर पे। चलिए, मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ए ग्रेट इंथुसिज्म। जो लोग हैं, मैन वुमेन मीन्स सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं एक ग्रेट इंथुसिज्म मतलब बहुत उत्साह के साथ, उत्साह के साथ। इंथुसिज्म मतलब होता है उत्साह, उत्साह मतलब समझते हैं बहुत खुशी जिसको बोलते हैं वही है उत्साह के साथ। ठीक है, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है, आप लोग समझ जाइएगा। इंथुसिज्म मतलब उत्साह। वैसे मैं आगे आप लोग को वर्ड मीनिंग का एक चार्ट बना के दे रहा हूँ। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ द हार्वेस्टेड सीजन आर पोंगल मतलब स्पेशल फेस्टिवल जो है जो कि जुड़ा हुआ है हार्वेस्ट से, जैसे हार्वेस्ट सीजन से, वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। ये सब फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ, हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। चलिए, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। चलिए आगे हम देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण मतलब कि अब क्रॉप को हम लोग किस तरह से संरक्षित करेंगे, ठीक है ना, तो उसे हम लोग देखते हैं। चलिए, स्टोरेज क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। मान लीजिए हम लोग क्रॉप आ ही गया मेरा, हार्वेस्टिंग होके आ गया, सब किसान सब अपने घर पे ले आए और उसका स्टोरेज ही नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए स्टोरेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि बेचारे लोग इतना मेहनत से लाएं और उसको स्टोरेज नहीं अगर करेंगे, वो ख़राब हो गया तो उसको फ़ायदा क्या होगा, है ना। यही बात है। इट इज इफ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर क्रॉप्स ग्रेन को रखा जाए लॉन्गर टाइम के लिए, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इसके लिए उनको मॉइस्चर से सेव करना होगा, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े से, रैट्स चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी सुरक्षित रखना होगा। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर मतलब जो हमारा फ्रेश क्रॉप होता है जो कि अभी आया है हार्वेस्टिंग होके, उसके पास मोर मॉइस्चर होगा, होगा ही। इट फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्राम सीड आर स्टोरेज विदाउट ड्राइंग मतलब फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्राम सीड है मेरा चना, मान लीजिए कि क्रॉप मेरा आया है हार्वेस्टिंग होके, हार्वेस्टिंग होके आर स्टोरेज उसको स्टोर कर दे बिना उसे सुखाए, दे में गेट एक्सप्लॉइट और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मतलब वे जो है क्या होंगे, दे में गेट एक्सप्लॉइट मतलब वे बिखर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक कर जाएंगे, जिसके कारण वो पूरी तरह खराब हो जाएंगे। लॉसिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी अपने जर्मिनेशन कैपेसिटी को लॉस कर देंगे। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम इसीलिए स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर properly dried in the sun to reduce the moisture in them, इसलिए स्टोरिंग करने से पहले ग्रेन्स को सूर्य की रोशनी में सनलाइट में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, प्रॉपर उसको ड्राई किया जाता है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेट्स बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये जो है उसको ड्राई करने से यह बचाता है, रक्षा करता है अटैक बाय इंसेक्ट पिट्स, इंसेक्ट पिट्स के द्वारा बचाता है, बैक्टीरिया फंजाई ये सब से हमें बचाता है स्टोरेज करने से करते समय, ठीक है ना। चलिए, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग, फार्मर जो होते हैं ये स्टोर करते हैं अनाज को, ग्रेन्स को जूट के बैग में। जूट का बैग तो सिंपली मिलता है, देखिए यही जूट का बैग है, ये सब जूट का बैग है, इसे ही इसमें ही फार्मर्स जो है ये
स्टोरेज करते हैं बाय मेटेलिक बिन्स। मेटल का बिन्स होता है, उसी से वो रखते हैं, उसमें भरते हैं, ठीक है ना। जैसे बिन्स समझिए रहे होंगे आप लोग, सूप टाइप, सूप समझते हैं, जैसे एक मेटल का होता है रखने वाला, जिसे उठा करके उसमें भरा जाता है, सिंपली यही समझिए। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सियोल्स एंड granaries to protect them from pests like rat and insects। जबकि लार्ज स्केल पे अगर हमको ग्रेन का मतलब कि अनाज का लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन, मतलब लार्ज स्केल बहुत अधिक संख्या में हमें स्टोरेज करना है ग्रेन का, तो उसे सियोल्स मतलब होता है एक भंडारण करने वाला, जिसे गोदाम हम लोग बोलते हैं। एंड ग्रेनरीज मतलब भी वही होता है जहाँ पे कि हम लोग भंडारण करते हैं, भंडार। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्रॉम द पिट्स, मतलब कि पिट्स जो कीड़े मकोड़े, उनसे बचाने के लिए, लाइक रैट, इंसेक्ट्स, इन सबों से बचाने के लिए। चलिए, ड्राइड नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, मतलब घर पे सूखे नीम के पत्तों का यूज किया जाता है ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसे स्टोर करते समय उसमें डाला जाता है ताकि पिट्स वगैरह न लगे, ठीक है ना। फॉर स्टोरिंग large quantity of grain in big godown, specific chemical treatment are required to protect them from pits and microorganisms। मतलब फॉर स्टोरिंग करने में लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन का जहाँ स्टोर करना होता है, जैसे बड़े बड़े गोदाम में, एक खास तरह का केमिकल यूज किया जाता है, जैसे रिक्वायर होता है प्रोटेक्ट करने के लिए पिट्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे सेल्फास का आप लोग नाम सुने होंगे, वो भी एक केमिकल है जिसका यूज किया जाता है पिट्स वगैरह से बचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मेरा है ये रहा फूड, फूड एंड एनिमल। फूड और जानवर क्या है, इसका एक दूसरे से कॉम्बिनेशन। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोट एंड कंप्लीट इट। मिल्क, फूड है मिल्क, ये मिलता है सोर्स काऊ, फैलो, सी गोट, सी कैमल, इस सब से मिलता है। इस तरह से आप लोग को भरना है, या आप लोग खुद भर लीजिएगा, सिंपल है। फूड एंड एनिमल है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे, चलिए मैं भर के एक बताता हूँ आप लोग को सिंपली। जैसे हम लोग फ्लेश, मांस खाते हैं ना, मीट, मीट, एम ई ए टी, तो मीट कहाँ से हम लोग को मिलता है? मीट मिलता है हम लोग को चिकन से, चिकन या हेन जिसको बोल सकते हैं, चिकन ही बोल सकते हैं, चिकन, चिकन से, गॉट से, फिश हो गया, इस तरह से आप लोग और आगे बढ़िएगा, दो और। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इस तरह से कंप्लीट करिएगा आप लोग इस टेबल को, तो देखिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, जैसे जानवर और पौधे भी प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मतलब हमें विभिन्न प्रकार के फूड देते हैं, भोजन देते हैं। मेनी पीपुल लिव इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। मेनी फिश, वन सेकेंड,